ओम शांति। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय भगवान श्री युग पुरुष जी महामंडलेश्वर स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम। और यहाँ मंचासीन अभी है नहीं, पर सब आने वाले जितने भी महापुरुष संतगण हैं, महामंडलेश्वर आचार्य हैं, सभी को मैं अपने हृदय से नमन वंदन करता हूँ। और मेरे सामने बैठे हुए मेरे आत्मज बांधव, आप सबको खूब खूब साधुवाद देता हूँ। ऐसे कार्यक्रम हमेशा बड़े महापुरुषों की तपस्या से ऐसे बड़े कार्यक्रम होते हैं। हमारे यहाँ भी कार्यक्रम होता रहता है, पर ये भव्य मिनी कुंभ के भांति जिन्होंने आज भारतवर्ष के बड़े बड़े वरिष्ठ संतों को बुला करके जो कार्यक्रम की रचना करी, ऐसे मेरे बांधव महामंडलेश्वर स्वामी शांति स्वरूप को खूब खूब साधुवाद के साथ धन्यवाद देता हूँ और भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि उनके शरीर को स्वस्थ रखें। अब हम गांव देहात में रहने वाले आदिवासी क्षेत्र जो है हमारा, वहाँ के मेरे बांधवों को धर्म का ज्ञान, धर्म क्या है उसका समझाना, उनकी बुरी आदतों को सुधारना, उनकी पुरानी परंपराओं में से बाहर निकालना, नशा पत्ता से दूर रखना और धर्म परिवर्तन करते हैं, वहाँ उनको वापस ला करके वास्तविक सनातन धर्म का अंदर जोड़ना, ये हमारा मूल कर्तव्य और कार्य है। क्योंकि शहर में तो बड़े बड़े महात्माओं का प्रवचन मिल जाता है, पर जिन देहातियों को, गांव देहात कंदराओं में रहने वाले को भगवान का कोई नाम जप होता है, न कोई नाम स्मरण और न भगवान के नाम की महिमा का कुछ भी पता नहीं है। वहाँ मेरे गुरुदेव अलीराजपुर में रहते थे नरसियानंद, महामंडलेश्वर स्वामी नरसियानंद महाराज का मैं शिष्य हूँ। उन्होंने हमें ये आज्ञा दे करके वहाँ कार्य हो रहा है। अब मानव जीवन, जीवन क्या है इसको जानना, यही भक्ति है। भक्ति केवल राम नाम जपना नहीं, वास्तविक परमात्मा से जो हमें मिला है वो क्या है उसको जानना, समझना। पर मूल रहस्य, मानव जीवन इतना रहस्य से भरा हुआ है कि हम स्वामी जी के साथ में कल थोड़ी चर्चा हो रही थी, कह रहे थे एक 200 साल के महात्मा हैं, फिर हमारे स्वामी सत्यात्मानंद जी ने कहा एक 130 साल के महात्मा हैं। हमारे गुजरात में प्रहलाद जानी करके अंबा माता का जो सबसे बड़ा मंदिर है, वहाँ के भक्त थे। उन्होंने 68 साल, 68 साल तक न पानी पिया न खाना खाया। इनका शरीर गत वर्ष निर्वाण हो चुका। उनके ऊपर परीक्षण हुआ था। 1 महीना तक विदेशों के बड़े बड़े वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आकर के अहमदाबाद में बड़ी सी लेबोरेटरी में उनका रिसर्च किया गया। तो वैज्ञानिक अचरज हो गए, बोले ये पानी के बिना कैसे रह सकता है, ये रहस्य क्या है। तो उन्होंने बहुत रिसर्च करने के बाद में पता चला कि जो हम हवा लेते हैं उसी के अंदर से प्राणवायु और हवा के कण, पानी के कण चूस करके उनका शरीर जीवित रहता है। तो हमारे भारतवर्ष में ऐसे रत्न हो गए, ऐसे हीरे हो गए हैं, और अभी भी कई हैं कि हम उनको जान नहीं सकते हैं, उनको पहचान नहीं सकते हैं। जो रहस्य से भरा है उसको कहते हैं हम धर्म। ऐसे धर्म में हमें झुकना है, उस धर्म को स्वीकार करना। एक हमारा जीवन है, अपनी मन बुद्धि से जो समझदारी ज्ञान मिलता है उससे हमें मैं पने में जीना है।
और अभी स्वामी जगत प्रकाश जी ने कहा कि शरीर को मैं मानना यही पाप है, यही अज्ञान है। तो इन शरीर रहते हुए हम इस शरीर से कैसे मुक्त हो जाएं, उसके लिए हमारे संत सद्गुरुदेवों हमें भक्ति का मार्ग का अनुसरण कराते हैं, कहीं ज्ञान मार्ग का अनुसरण कराते हैं, कहीं ध्यान मार्ग का अनुसरण कराते हैं। और हम उनकी वाणी को सत्य स्वीकार करके कहे हुए शब्दों को अपने हृदय में लेकर के हंसने वाले भाई जरा उधर चले जाओ आगे। गुरुदेवों के वचनों को स्वीकार करके उसके अनुसार हमारा जीवन को ढालना, यही हमारी भक्ति है। अड़चन हम ही है जो हमने अब तक जितना बटोरा है बुद्धि से ज्ञान, ये ज्ञान हमें सदगुरु के शब्दों के ऊपर पूर्ण भरोसा और विश्वास नहीं रखने देता। बार बार बुद्धि शंका करती है, प्रश्न उठाती है। जैसे भगवान कृष्ण के आगे अपना जाना हुआ ज्ञान के माध्यम से अर्जुन बार बार प्रश्न उठाते हैं, पर टोटलिटी उनके कहे हुए शब्दों को स्वीकार करके, आत्मसात करके, समर्पण होकर के जीने की अर्जुन को तकलीफ पड़ी है, ऐसी हम सबको तकलीफ पड़ती है। पूर्ण पुरुष हमारे सामने होते हुए भी हमारा कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि हम ही अड़चन है। इस मैं को सदगुरु के श्री चरणों में अर्पण करना और समर्पण, मैंने कल जब कहा था कि भगवान हनुमान दादा, जैसे राम के, हनुमान दादा ने जीवन में कोई ज्ञान नहीं किया, जो किया वो सेवा की, और सेवा में जो भी आज्ञा हो गई। और मुझे बहुत अच्छे क्यों लगते हैं, क्योंकि हनुमान दादा जैसे सेवक विश्व में नहीं हुआ। और मुझे मेरे गुरुदेव ने मेरा नाम भी सेवानंद रखा है, और मैं सेवा से ही यहाँ आपके पास आया हूँ। तो सेवा में जो समर्पण भाव उठता है और मैं से मुक्ति मिलती है, ऐसे कोई भी क्रिया से, कोई भी साधन से आप अपने मैं से छूट नहीं सकते हो। क्योंकि सेवा करने का मैं क्या होता है, मैं कुछ नहीं होता। मालिक ने जो बता दिया हमने कर दिया, मैं पनपता नहीं है। ध्यान करने वाले, ज्ञान करने वाले, योग करने वाले, मैंने योग किया है, उनका मैं बड़ा तगड़ा बनता जाता है। और ईश्वरी मार्ग में परमात्मा की अनुभूति करना है, तो ये मैं ही मुझको अड़चन है। हाँ, क्या कोई अच्छा, तो जैसे कबीर ने कहा, मैं था तब हरि नहीं और हरि है तब मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न रहे समाई। कहाँ तो मेरे जीवन में मैं रह सकता हूँ, या मेरा प्रभु, मेरा हरि, मेरा भगवान रह सकता है। अपने जीवन में मुझे परमात्मा को लाना है। तो जब गुरु के सानिध्य में समर्पण होकर के शिष्य जाता है, गुरुदेव कहते हैं कि बेटा अब तू नहीं है तेरे पास, अब परमात्मा तेरे अंदर बसा है। अब जो कुछ होता है तो तेरी वाणी में, बोलने में, ये मैंने किया, इसको भूल जाना। ये मेरे परमात्मा मेरे हृदय में बसा हुआ मेरे भगवान ने मुझसे करवा लिया, तो देखो आप अहंकार से मुक्ति पाने लगोगे। ये मैं ही अड़चन है। इन दिव्य महापुरुषों के चरणों में खोना है, त्यागना है। त्यागना है मेरे आज तक जो मैंने समझा बुझा और संसार से मैंने एकत्रित किया, जिसको मैं ज्ञान कहता हूँ, इन सदगुरु के चरणों में वो ज्ञान को त्यागना है और छोड़ना है मैं को। मैं से मुक्ति है कि मैं हूँ ही नहीं, अब जो कुछ है मेरे जीवन में मेरा परमात्मा है। ऐसी समझ लेकर के जो शिष्य जो भी उसके सामने कर्तव्य आता है उसका धर्म निभाते हुए, हमारे गुजरात में माँ गंगा सती त्रण गुण सहित करे नित्य क्रिया, लागे नहीं कर्मणो दोष। उनको कोई दोष नड़ता नहीं है, वो सहज भाव से अपना जीवन व्यतीत करता हुआ
ईश्वर ध्यान में मस्त होने लगता है। तो समर्पण आवश्यक और जरूरी है, और इन समर्पण में जो व्याधा है वो हम हैं, मेरा मैंपना है। इस मैंपने को गुरु चरणों में समर्पण करके अपना जीवन व्यतीत करते हुए अपने आप को धन्यता का अनुभव करें, यही मेरी आप सबको प्रार्थना है। इन्हीं के साथ में मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ।